साल का निरंजन अपने माता पिता और दादा दादी के साथ दिल्ली के मुंडका गांव में रहता था। उसके पिता पास ही एक जूते की दुकान में नौकरी करते थे। पिछले 20 सालों से एक ही जगह पर काम करते करते वो बड़े खुश थे। तनख्वाह काफ़ी थी कि घर की सारी जिम्मेदारी पूरी हो सके और निरंजन की पढ़ाई लिखाई में भी खर्च हो सके। निरंजन की माँ भी काम करती थी। वो अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो चाहती थी कि निरंजन ये देखे कि उसके माँ बाप दोनों ही कामकाजी हैं, यानी वर्किंग है। वो चाहते थे कि निरंजन देखे कि ईमानदारी, मेहनत और लगन से कोई भी काम करो तो सफलता ज़रूर मिलती है। निरंजन के माँ बाप खुद 10वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छे स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई करके आगे चलकर एक नौकरी करे। निरंजन 10वीं कक्षा में था और कक्षा में सबसे होशियार छात्र था। आसपास के बच्चों को वो कभी कभी पढ़ा भी दिया करता था। खुद का कभी उसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आसपास के बच्चे उसके पास आकर ज़रूर अपने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे। निरंजन भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्लीज़। निरंजन के माता पिता चाहते थे कि निरंजन पास ही अपने सरकारी स्कूल से निकलकर एक प्राइवेट स्कूल पर पढ़े। उसकी माँ ने काफ़ी काम करके बड़ी मेहनत से इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि वो एक दूसरा पार्लर खोल सके, और वो चाहती थी कि ये इन्वेस्टमेंट उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई में काम आए। पार्लर से आमदनी होगी, पैसे आएंगे तो अपने बेटे को एक अच्छे से बड़े स्कूल में पढ़ा सकेंगे और फिर उसे कॉलेज में भी डाल सकेंगे। लेकिन शायद समय के साथ साथ उनके परिवार की ज़रूरतें भी बदल रही थी। शायद कहीं एक बड़े से मकान का भी एक सपना देखा होगा, लेकिन अब सारा फोकस बस निरंजन पर ही था। और फिर आया एक ऐसा बदलाव जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, कोविड-19। रातों रात सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। लोगों का घर से बाहर जाना बंद हो गया, यातायात बंद हो गए, बाजार, दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए। पहले तो निरंजन के पिता को लगा कि ये बस कुछ दिनों की बात है, जल्द ही सारी दुनिया खुल जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी और वो नौकरी पर लौट सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे और हफ्ते आन बीतने लगे, निरंजन के पिता की बेचैनी कुछ बढ़ने लगी। पहले महीने तो वेतन समय पर आया और दूसरे महीने में दुकानदार ने फ़ोन करके बताया कि वेतन में कुछ देरी होगी। कुछ ही दिन बाद एक दिन दुकानदार ने फ़ोन करके निरंजन के पिता को बताया कि वो बस 2 लोगों का वेतन दे सकते हैं। दुकान में और 4 लोग काम करते थे। निरंजन के पिता ने ज़रा सोचकर दुकानदार से कहा कि आप मेरा मेरा वेतन मुझे ना दे, लेकिन किसी को नौकरी से ना निकालें। निरंजन के पिता की नौकरी तो रही, लेकिन वेतन आना बंद हो गया और उधर ब्यूटी पार्लर भी बंद था। इस बात पर सारे परिवार ने एक साथ मिलकर सोचा कि इस मुसीबत के दिन से कैसे निकलें, कैसे कोविड-19 से वो बचें और अपने परिवार को एकजुट करके रखें। जहां निरंजन के माँ बाप आमदनी को लेकर चिंता कर रहे थे, वहीं निरंजन खुद अपनी पढ़ाई को लेकर बड़ा बेचैन था। उसके 10वीं के एग्जाम्स आने वाले थे और उसकी बड़ी वो तैयारी कर रहा था। जब लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो गए, तब स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ने समझाया कि ऑनलाइन ज़रिए से बच्चों की तैयारी हो चलती रहेगी। लेकिन वो तैयारी करे तो कैसे, क्लास करे तो कैसे, क्योंकि घर में तो स्मार्टफोन है ही नहीं। उसकी माँ के पास एक किसी ने पुराना स्मार्टफोन दिया था, लेकिन वो अब चलता नहीं है। निरंजन को पता था कि घर में कुछ पैसे थे, लेकिन इस वक्त उन पैसों से स्मार्टफोन वो खरीदे, क्या वो सही होगा? उसे ये भी पता था कि अगर वो इस बारे में माँ बाप से बात करे तो वो उसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पढ़ाई के बारे में था। लेकिन उसने कुछ सोचकर अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। यही समझा कि अपनी इस परेशानी का सल्यूशन मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। पहले कुछ दिनों तक तो वो अपने दोस्तों के घर जाकर उनके नोट्स ले आकर पढ़ाई पढ़ाई कर रहा था। लेकिन फिर उसके दिल में, दिमाग में एक डर सा आ गया, कहीं ये मैं पीछे तो नहीं छूट जाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो गए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं। निरंजन अब भी क्लास नहीं कर पा रहा था। निरंजन ने सोचा, या तो मैं कोरोना से आए बदलाव से हार कर, डर कर अपने घर पर बैठ जाऊं, या फिर इससे आए बदलाव को संभालने की कोशिश करूं। वैसे तो निरंजन के पूरे परिवार ने इस परिस्थिति का बड़े हिम्मत से सामना किया,
लेकिन उसे पता था कि शायद आसपास के घरों में कहानी कुछ और ही है। निरंजन ने पास ही एक एनजीओ को अपने मोहल्ले के बारे में बताया। जब एनजीओ वाले दवाई राशन लेकर आए तो निरंजन भी लग गया उनके डिस्ट्रीब्यूशन में। वहाँ एनजीओ में काम करने वाले राहुल भैया से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। राहुल भैया के साथ वो पूरे मोहल्ले में उसने राउंड लगाया और दवाइयाँ दी, राशन दिया और लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताए। तब पता चला कि कुछ घरों में परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। एक दिन राहुल भैया ने निरंजन से उसके पढ़ाई के बारे में पूछा तो पता चला कि स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वो पढ़ाई में पीछे छूट रहा है। दोस्तों से नोट्स तो ला रहा है, लेकिन टॉपर को तो अपने ही नोट्स पर ज़्यादा विश्वास होता है। राहुल भैया ने अपना पुराना लैपटॉप निरंजन को दिलाया और कहा कि निरंजन, ये तुम्हारा है। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े मेहनत करो, दिल लगा के खूब पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। मुझे अच्छा लगा कि तुम कोविड के आए बदलाव से डरे नहीं। तुम डरे नहीं, निराश नहीं हुए। हमेशा याद रखना, बदलाव तो हमारे आसपास है। हर रोज हर वक्त कुछ न कुछ चीज बदलती रहती है। बदलाव को देखें तो वो एक चुनौती भी होती है और एक मौका भी। चुनौती से डर कर अगर हम बैठ जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर मौका समझे तो एक चांस है कुछ नया कर दिखाने का। निरंजन ने पढ़ाई शुरू की अपने लैपटॉप पर। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन हट गया, दुनिया खुलने लगी। निरंजन के पिता अपनी दुकान की नौकरी में वापस चले गए और माँ ने अपना ब्यूटी पार्लर फिर से खोल लिया। बाहर की दुनिया लेकिन अब नई थी, कुछ बदली बदली, काफी बदली बदली। अब तो लोगों को चेहरे पर मास्क बांधने थे, एक दूसरे से दूरी रखनी थी और बार बार अपने हाथ धोने थे ताकि कोविड से वो बच सकें। ये बदलाव भी लोगों को बेचैन कर रहे थे। निरंजन को भी थोड़ा सा डर फिर से लगा कि अब कोविड हमारे घर पे तो नहीं आएगा। लेकिन निरंजन को पता था कि बदलाव एक चुनौती भी है और एक मौका भी, और उसे पता था इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। किसी प्रकार का बदलाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें तकलीफ दे सकता है। जैसे मानो मैं अपने दाएं हाथ से लिखती हूँ, अगर मुझे अपने बाएं हाथ से लिखना पड़े तो ये बदलाव मेरी लिखावट को धीमा और टेढ़ा बना देता है। ज़रा देखो, पेंसिल की ग्रिप और हैंडराइटिंग दोनों ही तकलीफ दे रही है, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लिखावट सुंदर हो और मैं तेज लिख सकूँ। कुछ बदलाव और छोटे हो सकते हैं। जैसे मानो मैं आपको कहती हूँ अपने हाथ खोलें और इसे क्रॉस करें। अब दोबारा खोलें और इसे उल्टा क्रॉस करें। खोलें, क्रॉस करें, चलिए करिए मेरे साथ। खोलें, क्रॉस करें, खोलें, उल्टा क्रॉस करें, खोलें, क्रॉस करें, खोलें, उल्टा क्रॉस करें। अब इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। खोलें, क्रॉस करें, खोलें, उल्टा क्रॉस करें, खोलें, क्रॉस करें, खोलें, उल्टा क्रॉस करें। अपनी एक छोटी सी आदत को बदलने में हमें तकलीफ होती है। ज़रा सोचें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से बदलाव हैं जिसके चलते आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा हुआ है। ये दोनों एक्टिविटी, उल्टे हाथ से लिखना या फिर अपने हाथों को खोलकर क्रॉस करना, उसे उल्टा क्रॉस करना, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं। जब वो करते हैं, ज़रा नोटिस करें कि वो इस बदलाव से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वो उससे डर के, हार के छोड़ देते हैं, या फिर उसे जो तकलीफ़ हो रही है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन अपने परिवार वालों से कुछ सवाल पूछें कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से बदलाव आए हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है। क्या उन्होंने उन उन बदलाव को एक चुनौती के जैसे लिया या फिर एक मौके के जैसे। यही है आपका मौका ये समझने का कि बदलाव से हमारे आसपास की दुनिया में लोग कैसे उसके साथ डील करते हैं। जो भी अनुभव हैं आपके, उसको आप अपने जर्नल पे ज़रूर लिखें।